जंगल राज जो शब्द है हमने देखा है कि जंगल राज क्या था। ये 1 महीनों से लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये क्योंकि हर रोज़ मर्डर हो रहे हैं, 1 मर्डर 2 मर्डर और ऐसे ऐसे मर्डर हमें देखने को मिल रहे हैं कि मतलब जिसको देख के आपको ऐसा लग रहा है कोई फिल्म चल रही है। पूरे कानून व्यवस्था के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार तमाचा है कि 5 लोग जाते हैं और बड़े मज़े से बंदूक निकालते हैं और गोलियां चलाते हैं और किसी को मार के चले जाते हैं। भले ही जो मृतक है वो अपराधी रहा हो, तो ऐसी कोई साजिश की बुत नहीं है कि मतलब कोई साजिश करा रहा है। अगर कोई करा भी रहा है, मान लीजिए चुनाव हैं, चुनाव सर पे हैं, अगर कोई नीतीश की पार्टी को या जेडीयू को या बीजेपी को या जो सरकार चल रही है मिलीजुली, उसको अगर किसी को बैड लाइट में दिखाना है तो सरकार क्या कर रही है। नमस्ते। आज फिर से बिहार की चर्चा करते हैं। बिहार की चर्चा लगातार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो बिहार में चुनाव है और आज हम बिहार की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में जो कुछ आजकल हो रहा है, यानी आपने एक नाम सुना होगा बिहार को लेकर, जंगल राज। लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को लेकर ये शब्द का लगातार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज के जो युवा हैं, आज के बिहार के जो युवा हैं वो देख रहे होंगे कि जंगल राज चाहे भले जैसा भी हो, लेकिन अभी कुछ जो बिहार में चल रहा है वो जंगल राज से कम नहीं है। और अब इसके पीछे क्या है, क्या कोई राजनीति है, क्या कोई षड्यंत्र है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं तन्वीर आजम सर, इंडिया.com के संपादक हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जंगल राज का नाम बहुत किताब में लोगों ने पढ़ा है, उसकी कई फिल्में भी उस पर बनी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, लेकिन बिहार का जो युवा है जो नया वोट करने जाएगा अब इस विधानसभा चुनाव में, वो तो देख रहा है कि इस वक्त बिहार में जो चल रहा है, कानून व्यवस्था जिस प्रकार की में बिहार में चल रही है, वो जंगल राज से कम थोड़ना है। यही तो जंगल राज है। बिल्कुल। देखिए, बिहार की जब बात होती है तो मैं बिहार का ही हूँ और ये जंगल राज जो शब्द है हमने देखा है कि जंगल राज क्या था। जब उस वक्त लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो जंगल राज क्या था, जब शाम में 6 बजे के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, आए दिन किडनैपिंग होती थी, मर्डर होते थे। फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी का शासन आया जो तकरीबन 20 सालों से है वहाँ पे। नीतीश कुमार की जो यूएसपी है वो सबसे बड़ी यही है कि भाई सुशासन बाबू कहे जाते हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम किया और स्थिति बहुत 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 बेहतर हो गई पिछले 1 महीनों से। लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये क्योंकि हर रोज़ मर्डर हो रहे हैं, 1 मर्डर 2 मर्डर और ऐसे ऐसे मर्डर हमें देखने को मिल रहे हैं कि मतलब जिसको देख के आपको ऐसा लग रहा है कोई फिल्म चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो आज ही जो मर्डर हुआ है जो पारस हॉस्पिटल में हुआ है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो, पटना का काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। उसमें एक अपराधी इलाज करा रहा है, वो पैरोल पे बाहर है, उसकी तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है था और वो आईसीयू में था और 5 लोग बड़े आराम से हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। मतलब जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखी है वो वाकई मतलब एक तरह से पूरे कानून व्यवस्था के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार तमाचा है कि 5 लोग जाते हैं और बड़े मज़े से बंदूक निकालते हैं और गोलियां चलाते हैं और किसी को मार के चले जाते हैं। भले ही जो मृतक है वो अपराधी रहा हो, लेकिन क्या अपराधी की सुरक्षा या जो जिसकी जांच चल रही है, जिसको ये सबकी सुरक्षा देना सरकार का काम है। उससे पहले जिसके बाद ये सारा चर्चा शुरू हुई है, गोपाल खेमका जी बहुत बड़े ट्रेडर हैं, पटना के बहुत बड़े ट्रेडर थे, काफ़ी तो रसूख था उनका, काफ़ी इज्जत भी थी, बीजेपी से भी जुड़े हुए थे। उनकी हत्या होती है, वो भी अगर आप देखें तो उनके घर के बाहर उनकी हत्या हो जाती है। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं किडनैप कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, मतलब बंदा अपने घर आ रहा है मेरे ख्याल से। और ऐसा हम लोग सुना भी है कि घर सबसे सेफ जगह होती है इंसान के लिए। वो आ रहे हैं और एक बंदा उनको गोली मार के चला जा रहा है। अब जब और ये वही गोपाल खेमका है कि जिनके बेटे की भी हत्या तकरीबन 5-6 साल पहले हुई थी। तो सरकार को तो ऐसे लोगों का और ख्याल रखना चाहिए कि भाई एक आदमी जो वनरेबल है उनका ख्याल। फिर और एक बैंक मैनेजर की कल बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस पिछले 1 महीने में तो बहुत सारे केसेस हैं। मैं अपने घर पे और अपने दोस्तों से जो हमारे बिहार के साथी हैं, जो हमारे बिहार के रिपोर्टर्स भी हैं, उन सब से भी बात करता रहता हूँ। तो ऐसी कोई साजिश की बुत नहीं है कि मतलब कोई साजिश करा रहा है। अगर कोई करा भी रहा है, मान लीजिए चुनाव हैं, चुनाव सर पे हैं, अगर कोई नीतीश की पार्टी को या जेडीयू को या बीजेपी को या जो सरकार चल रही है मिलीजुली, उसको अगर किसी को बैड लाइट में दिखाना है तो सरकार क्या कर रही है। और मुझे तो आज जो एडीजी कुंदन कृष्णन जी का जो बयान आया है कि भाई इस महीने में क्योंकि गर्मी होती है, किसानों के पास काम नहीं होता, उसकी वजह से हत्याएं होती हैं, ये तो मतलब एक अलग ही लेवल का बेतुका बयान है कि आप इन मतलब जिम्मेदारी लेने के बजाय आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिसको लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये कानून व्यवस्था
के ही दम पे ये सरकार वापस आई थी। और अभी भी जो भी कुछ दिन पहले तक जो रैलीज हो रही थी बिहार में, जो भी संबोधन हो रहा था किसी का भी हो, चाहे मोदी जी का हो चाहे नीतीश जी का हो, सब वापस लोगों को जंगल राज की याद दिला देते। लेकिन लालू का जंगल राज तो लोग शायद बहुत जो ये युवा हैं, आप लोग जैसे हैं, वो लोगों ने देखा भी नहीं है। हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने वो उसको तो ये झेला है। इसी को जंगल राज समझेंगे। लेकिन ये जो है, ये क्या, ये जंगल राज नहीं है। मैं तो इसको भी कोर्ट, मुझे किसी ने बोला आप कोर्ट में बोलिएगा, मैं बिल्कुल इस पे कोई कोर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जंगल राज ही है, जहाँ अगर इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं पटना जैसे शहर में, बिल्कुल। हॉस्पिटल के अंदर, घर के बाहर अगर आप लोगों की हत्याएं गोली मारकर कर दी जा रही हैं, ये कोई वो नहीं है कि चाकू मार के किसी ने हत्या कर दी, पॉकेट मारी का मामला था और चाकू मार दिया। ये तो प्रॉपर दे आर प्लान्ड मर्डर्स, और इसके गुनाहगार भी घूम रहे हैं लोग, कोई खौफ ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कानून, पुलिस सब एकदम से पता नहीं कहाँ है, किस काम में लगी है, बजाय ये बोलने के लिए किसानों के पास काम नहीं है। मेरे को लगता है कि हम लोगों को ये बोलना चाहिए कि भाई पुलिस वालों के पास कोई काम नहीं, अगर आप कानून व्यवस्था भी ये नहीं कर। इसका इम्पैक्ट जो आप हमसे पहले भी पूछ रहे थे डिस्कशन से पहले कि चुनाव पे कितना पड़ेगा, मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा जी। जो एक नैरेटिव है, जो आरजेडी के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, और होनी भी चाहिए कि भाई जब आरजेडी की सरकार थी तो जंगल राज था और ये था वो था, आप भी उसी दिशा में उस राज्य को लेके जा रहे हैं। तो इस नैरेटिव को आप कैसे अब आगे लेके बढ़ेंगे जब हर रोज़ इस तरीके की हत्याएं होंगी एकदम खुलेआम? तो इसका बिल्कुल असर पड़ेगा। और वो टीवी पे जो डिस्कशन है, जो आरजेडी के भी जो लीडर्स हैं वो भी बोल रहे हैं, कांग्रेस बिल्कुल सर, वाले भी जैसे जैसे देश में समय बढ़ा, 60-70 का दशक जब था तो देश में क्राइम भी उसी तरीके से था, क्योंकि कानून व्यवस्था उतनी अच्छी थी नहीं। उसके बाद 80-90 का दशक आया, थोड़ा सा उसमें कमी आई। अब जो हम लोग 2024-25 में हैं, 25 में हैं, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर पहले बहुत क्राइम होता था। उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, अब वहाँ पर क्राइम घटा है। लेकिन बिहार जो पहले जहाँ क्राइम था और अब वहाँ क्राइम बीच में रुका और अब दोबारा से पनप रहा है, और इस तरह का पनप रहा है कि एक महीने में ही कई सारी हत्याएं कर दी जाती हैं। ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कोई पेटी क्राइम्स नहीं है, ये कोई मामूली ये नहीं है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम जैसा लग रहा है। आज का आप देखिए, मतलब 5 लोग जा रहे हैं और उनके पास जो सीसीटीवी में, बाकी तो वो पुलिस जब पकड़ेगी और जब हथियार बरामद होंगे, जो देखने में जो प्रथम दृश्य जो दिख रहा है वो लग रहा है कि वो सोफिस्टिकेटेड गन्स है उनके पास। ये नहीं कि कोई कट्टा है, वो प्रॉपर पिस्टल्स लग रहे हैं, रिवॉल्वर्स जिनको बोलते हैं लोग। तो ये तो मतलब मुझे लग रहा है कि फिर से कहीं हम, मेरा बिहार वो दोबारा उसी अंधी गलियों में तो नहीं जा रहा है जहाँ पे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं, कोई भी कभी भी किसी को मार के चला जा रहा है। तो ये बड़े मतलब एक बहुत ही अफसोस की स्थिति है, मैं तो यही कहूँगा। और नीतीश बाबू अगर हमारे India.com को सुन रहे हैं, या जेडीयू के लीडर्स या बीजेपी के लीडर सुन रहे हैं, तो जो मतलब बिहारियों की तरफ से तो हमारा ये अनुरोध है कि इस पे लगाम लगनी चाहिए, ये हत्याएं रुकनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक डर जो लोगों के दिमाग में है वो ये है कि चुनाव नज़दीक जैसे जैसे आते जाएंगे, कहीं ये कानून व्यवस्था और तो नहीं बिगड़ जाएगी। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार एक तरीके से राजनीतिक तौर पर कमज़ोर हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर एक तरीके से बैठी हुई है, आपको लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कमज़ोर हो रहा है, उनका सुशासन वाला जो उन पैमाना था वो भी कमज़ोर हो रहा है, सुशासन भी कमज़ोर हो रहा है? मुझे तो पूरे प्रकरण में जो एक चीज़ जो बहुत मतलब परेशान कर रही है, एक तरह से समझ लीजिए हैरान करने वाली है, नीतीश बाबू बहुत ज़्यादा सामने नहीं आ रहे। ना ही उनके पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो आके किसी तरीके की बात कह रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अशोक खेमका की जब हत्या होती है, गोपाल खेमका की सॉरी, तो आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी के लीडर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि न्याय होगा और हम छोड़ेंगे नहीं, अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। सरकार, ये बहुत कॉमन है कि भाई कोई हत्या हुई, कुछ बड़ा कांड हो गया, आपने एक STF बना दिया, बट सरकार तो जो, और गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश जी के पास ही है। वो CM के साथ हमेशा उन्होंने गृह मंत्रालय अपने साथ रखा है, क्योंकि कानून व्यवस्था और ये लॉ एंड ऑर्डर संभालना है तो रखना पड़ता है। तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है ये बिहार में काफ़ी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट चुनाव है बिहार की दृष्टि से देखें तो। और इस चुनाव के बाद मुझे लगता है कि नीतीश की जो राजनीति है और जो उनकी राजनीतिक इनिंग है जो बहुत सालों से चल रही है, बहुत अच्छी चली है, उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सारे बदलाव आएंगे, क्योंकि देखिए कि जिस तरह बिहार में जो कुछ हो रहा है, आप अगर हेडलाइंस देखेंगे, अगर सुबह अगर आप रोज़ अगर बिहार की न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि अखबारों की सबसे पहली जो हेडलाइन होती है वो यही होती है कि बिहार में एक और मर्डर। लगातार बिहार में खुलेआम लोगों को मार दिया जाता है और उसके बाद जो कानून व्यवस्था है उसे रोकने में नाकामयाब रहती है।
मुख्यमंत्री बिहार के वो खुलकर सामने नहीं आते हैं और किसी भी मुद्दे पर, सिर्फ यही मुद्दा नहीं, क्राइम का ही मुद्दा नहीं, बल्कि और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर जनता के सामने नहीं आ रहे हैं, खुलकर जनता के सामने उसके कारण या उसकी सफाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब ये खुद आप हमको बताएंगे, हम कमेंट जरूर करेंगे। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार क्या बीजेपी को बिहार सौंप चुके हैं? सबसे बड़ा सवाल है। आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, इस सवाल का आप जवाब जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिहार सौंप दिया है? कमेंट का जरूर बताएं। और लगातार हम बिहार को लेकर आपके बीच में, जिस प्रकार की बिहार में राजनीति में बहुत उछाल है इन दिनों, तो उसे लेकर खबरें बता रहे हैं, डिटेल में एनालिसिस जो है वो आपके बीच लेकर आ रहे हैं। आपको हमारा शो कैसा लगता है ये भी कमेंट कर जरूर बताएं आप। और साथ में अगर अच्छा लगता है तो अपने बिहार और अपने देश के जो आपके जहाँ जहाँ भी आपके लोग हैं उनको शेयर ज़रूर करें और देखते रहिए India.com।